अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि आप घर पर देगी कोरमा किस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये बीफ कोरमा की रेसिपी है और सबसे बड़ा मसला ये आता है कि घर पर दानेदार कोरमा नहीं बन पाता। आज की इस वीडियो में हम आपको सारे स्टेप बताएंगे कि कौन से स्टेप को आप फॉलो करके घर पर दानेदार कोरमा बना सकते हैं। इनका एड्रेस अगर बता दूं, अगर नागन चौरंगी से आप सरीना मोबाइल मार्केट की तरफ जा रहे होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर हारिन शॉपिंग सेंटर वाली गली में अस्करी बैंक मिजान बैंक से चंद कदम आगे लेफ्ट हैंड साइड पर यह पकवान सेंटर बफर जोन कराची में मौजूद है। सबसे पहले यहां पर आपने 1.5 kg दही लेना है, ठीक है। 1.5 किलो यहां पर आपने दही लेना है और जब दही आप ऐड कर दें 1.5 किलो तो इसको अच्छी तरह से आपने फेंटना है, ठीक है। दानेदार कोरमा बनाने के लिए ये पहला स्टेप है। इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपके कोरमा दानेदार बनेगा। इसके बाद भी और भी बहुत सारे स्टेप हैं जिनको फॉलो करके दानेदार कोरमा आपने बनाना है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, अच्छी तरह से इसको फेंटना है। जितने अच्छे तरीके से इसको फेंटेंगे उतने ही अच्छा और जबरदस्त दानेदार कोरमा आप भी घर पर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस करना है। अब यहां पे आपने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है और ये कुकिंग ऑयल यहां पे आपने तकरीबन 1/2 लीटर ऐड करना है। याद रहे कि अभी तक हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया है, तो चूल्हा आपने अभी ऑन नहीं करना है और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से फेंटना है। जितने अच्छे तरीके से इसको फेंटेंगे वो उतना ही जबरदस्त किस्म के दानेदार बीफ कोरमा आप घर पर तैयार कर सकते हैं। अगर आप मटन ऐड करना चाहें तो बिल्कुल सेम रेसिपी के साथ आप मटन भी ऐड कर सकते हैं। तो है ना, बहुत जबरदस्त किस्म की रेसिपी। अब बात की जाए मसालों की, तो वो कौन से खास मसाले हैं जो कि इस रेसिपी में ऐड होंगे, तो चलें देखते हैं। तो मसालों में सबसे पहले आपने धनिया पाउडर ऐड करना है और ये धनिया पाउडर आपने ऐड करना है 4 to 5 टेबल स्पून। फिर इसके बाद रेड चिली पाउडर ऐड करना है, पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है। पिसी हुई लाल मिर्च आपने ऐड करना है 4 to 5 टेबल स्पून। और इसके बाद आपने यहाँ पे ऐड करना है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर यहाँ पे तकरीबन आपने ऐड करना है 2 टेबल स्पून। इसके बाद आपने लौंग ऐड करना है, लौंग तकरीबन 12 से 15 दाने ऐड करने हैं आपने। इसके बाद छोटी इलायची ग्रीन कार्डमम ऐड करना है, ठीक है। छोटी इलायची तकरीबन 12 से 15 दाने ऐड करने हैं और फिर नमक इसके बाद ऐड करना है आपने। नमक हमेशा एज पर योर टेस्ट ऐड करेंगे, जो आपका जायका है उसके मुताबिक ऐड करेंगे और 3 to 4 टेबल स्पून इनफ है, बट आप हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक ही नमक ऐड करेंगे। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने ऐड करना है तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून और 5 to 6 टेबल स्पून आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, ठीक है। तो ये वो मसाले हैं जो कि हमारे 4 किलो बीफ कोरमा की रेसिपी में ऐड होगा। ये जो रेसिपी है ये 4 किलो बीफ कोरमा की रेसिपी है, ठीक है। और फिर इसके बाद इसमें ऐड कर देना है। अगर आपने 2 किलो बीफ कोरमा की रेसिपी बनाना है तो जो जो मसाले आपको बताए हैं उसका अगर हाफ क्वांटिटी कर देंगे तो वो 2 किलो की रेसिपी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आपने खुद कर लेना है। यहाँ पे 4 किलो बीफ कोरमा की रेसिपी आपको बताई जा रही है। अगर मटन ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पानी उस बर्तन में ऐड किया, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि जो है मसाले जो है सारे मसाले इसके अंदर आ सकें, ठीक है। पानी वैसे इसमें ऐड नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान में रख लें। इसके अंदर कोई पानी ऐड नहीं किया जाता। इसके बाद यहाँ पे 4 किलो आपने बीफ ऐड करना है। अब यहाँ पर आपने जो है फ्लेम ऑन करना है और हाई फ्लेम के ऊपर इसे अब कुक करना है आपने। अच्छा, अब आपने करना ये है कि एक बार इसे बॉयल देना है और जैसे जोश मारना शुरू हो जाए यानी बॉयल पर आ जाए तो इसके बाद आपने फिर इसे लो फ्लेम पर 1 से सवा घंटे के लिए कुक करना है, जब तक ये गोश्त गल ना जाए, ठीक है। और बहुत ही लो फ्लेम पे कुक करना है। अभी हमने हाई फ्लेम पे रखा है और 2 से 3 मिनट के लिए जैसे ही बॉइलिंग टेम्परेचर पर आएगा उसके बाद हमने बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है और 1 से सवा घंटे के लिए कुक करना है ताकि गोश्त जो है गल जाए, ठीक है। देखें बॉइलिंग टेम्परेचर पर आ चुका है। अब जब बॉइलिंग टेम्परेचर पर आ जाए तो आप अपने इसे कवर करना है और फिर लो फ्लेम पे इसे जब तक कुक करना है जब तक कि गल ना जाए। देखिए ये गोश्त तो आपने एक बार चेक कर लेना, अगर गोश्त गल जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप करना है। अगर गोश्त नहीं गला है तो फर्दर आप 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे ताकि गोश्त गल जाए। तकरीबन इस गोश्त ने सवा घंटा लिया है गलने के लिए। अब ये गल चुका है। अब यहाँ पे आपने ब्राउन प्याज ऐड करना है जो कि फ्राइड की हुई है। फ्राइड अनियन ऐड करना है और आपने तकरीबन ये समझ लें 2 मुट्ठी ऐड कर देना है, ठीक है। 2 मुट्ठी भर के
और साइड में ऐड करना है। ये 4 किलो बीफ कोरमा की रेसिपी है और फिर इसके बाद इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। अब जो दाने बनाने का प्रोसीजर है यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ये सेकंड स्टेप है जिससे आपका कोरमा दानेदार बनता है। कंटिन्यू आपने इस तरह से चम्मच से हिलाना है और इसी तरह से ये दाना बनेगा, अदरवाइज दाना नहीं बनेगा। ठीक है, आपने इस तरह से चलाते रहना। ठीक है, फिर इसके बाद आपने किस तरीके से इसे मजीद मिक्स करना है वो इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। पहले आपने चम्मच की मदद से चलाना। ये देखिए थोड़ा सा फ्राइड अनियन मजीद ऐड किया गया है और फिर इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया पहला स्टेप जिसमें आपने चम्मच की मदद से कंटिन्यू 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स करना है। जैसे 4-5 मिनट आप हाई फ्लेम के ऊपर इसको मिक्स कर लें और ये हाई फ्लेम पर मिक्स करना है, तो इसके बाद आपने देग को या अपने बर्तन को जो भी है इस तरह से आपने हिलाना है और हिला के आपने इसको दानेदार बनाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको लाजमी आपने फॉलो करना है जो कि आपको वीडियो के आगे दिखाया जा रहा है। ये देखें, ये मेन प्रोसेस है जिससे दाना बनता है और ये तकरीबन जो मैंने देखा यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट तक कंटिन्यू इस तरह से हाई फ्लेम के ऊपर इस तरह से इसको मिक्स करते रहें। बर्तन को आपने इसी तरह से हिफाजत के साथ, हाथ पर ना गिर जाए, सेफ्टी फर्स्ट है हमारे लिए, आपके लिए, तो सेफ्टी का ख्याल रखते हुए बड़े तरीके से आपने इस बर्तन को इस तरह से हिलाना है ताकि जो है दाना आ जाए। ये देखें तकरीबन 7-8 मिनट से इस तरह से हिलाया जा रहा है। अब ये देखें, अगर गौर करें तो इसके अंदर दाना बनना शुरू हो गया। घर पर दाना इसलिए नहीं बनता है कि हम इस तरह का प्रोसेस नहीं करते हैं। ये देखें दाने बनना शुरू हो गया। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं जो घर पर नहीं बन पाता है। अगर आप इस तरह से इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो यकीनी तौर पर, अच्छा यहां पर जो है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया गया है। अमूमन पकवान सेंटर हो या रेस्टोरेंट वाले हो लास्ट स्टेप पे जरूर ऐड करते हैं। इससे जो कोरमा हो या कढ़ाई हो या जो भी चीज हो वो थोड़ी सी शाइनी हो जाती है। तो आपने भी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है, 2 to 3 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून के बराबर, और इस तरह से आपने प्रोसेस को कंप्लीट करना है। यकीन करें दाने इतने जबरदस्त बनेंगे कि जो भी मेहमान आपकी इस रेसिपी को ट्राई करेगा उसे यकीन नहीं आएगा कि ये घर का बना हुआ है या किसी पकवान सेंटर का है। आपकी तारीफ बहुत ज्यादा होगी। इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा भी जरूर कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसे लगी। तो ये जो प्रोसीजर है ये 10 से 12 मिनट का प्रोसीजर है और कंटिन्यू हाई फ्लेम का प्रोसीजर है। ठीक है, ये हमारी बहुत ही जबरदस्त किस्म की 4 किलो बीफ कोरमा की रेसिपी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। एक और न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलती रहे वक्त पर। तो हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह